हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2023 का पेपर एनालिसिस आपके सामने है। 3 लगातार साल से 2023, 2024, 2025 से 60 मार्क्स की केमिस्ट्री आ रही, 60 मार्क्स एक पेपर में, टोटल 120 मार्क्स की केमिस्ट्री आ रही है। ठीक है, 3 सालों से लगातार। ठीक है, तो हो सकता है पेपर पैटर्न चेंज हो जाए। ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे अगर हम देखें मोटा मोटा आइडिया, सबसे पहले हम वही देखते हैं हमेशा। फिजिकल केमिस्ट्री इस बार ज़्यादा आई थी, 47 मार्क्स की। ठीक है, लगातार 2024 2025 से ऑर्गेनिक 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा थी लगभग। अब देखो इसमें इनऑर्गेनिक बहुत कम आई थी। ठीक है ना, तो 47 की फिजिकल, इनऑर्गेनिक 32 मार्क्स की और ऑर्गेनिक 41 मार्क्स की आई थी। ठीक है ना, ये तो टोटल आइडिया है पेपर 1 और पेपर 2 मिला के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पेपर 1 में। अगर बात करें तो ये आपके सामने डाटा लिख रखा है मैंने मार्क्स का। ठीक है, और पेपर 2 में डाटा लिख रखा है, ये इधर रहा। ठीक है, और 1 डॉट का मतलब क्या है? पेपर 1 में तो 1 डॉट का मतलब है 3 मार्क्स का क्वेश्चन -1, 2 डॉट का मतलब है +4 और मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन होंगे, मल्टी सेलेक्ट चॉइस वाले, उसमें पार्शियल मार्किंग रहती है। और 3 डॉट का मतलब है क्या? +4, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। और 4 डॉट का मतलब है, यहाँ पे तो 4 डॉट का मतलब है मैच द लिस्ट, और यहाँ पे 4 डॉट का मतलब है पैराग्राफ। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अगर हम बात करें चैप्टर वाइज, मोल कॉन्सेप्ट का कोई सीधा क्वेश्चन तो आता नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बोर्ड से एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने इमिटेड फोटोन की वेवलेंथ पूछी थी। ठीक क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं था। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, भाई साहब मतलब फेवरेट है। 2024 में वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देके पूछा था, इस बार टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ देके पूछ लिया। यहाँ पे एक पैराग्राफ आया था जिसमें एंट्रोपी और एंथैल्पी पूछी थी, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना, एंट्रोपी से रिलेटेड बहुत 2024 2025 में नहीं देखा गया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्रोपी को लिंक कर लिया जाता है। अगर वो डेल्टा जी पूछ रहा होता है तो भी एंट्रोपी उसमें आ जाती है। तो एंट्रोपी एंथैल्पी ये एक साथ ही चलती है ना क्वेश्चन में। चलिए, इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम से जैसे कि हम बात कर रहे थे 2024-25 में नहीं आया था। देखो लॉग के फॉर्मेशन है ये वर्सेज 1/T का ग्राफ दे रखा था। अच्छा, ये डेल्टा जी नोट और के का जो रिलेशन है ना, वो आप चाहे थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन माने चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन माने, वैसे तो ये थर्मोडायनेमिक्स में तबीयत से पढ़ाया जाता है, तरीके से पढ़ाया जाता है, डेल्टा जी नोट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिंक करके। लेकिन मैंने इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में डाल दिया है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में भी एनसीईआरटी में भी के इक्विलिब्रियम के साथ डेल्टा जी नोट को लिंक कर रखा है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया डेल्टा जी नोट और के इक्विलिब्रियम का लिंक करके एक क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, चलिए आयनिक इक्विलिब्रियम से सॉल्युबिलिटी लगातार 2024 में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2025 3 क्वेश्चन लगातार आ चुके हैं सॉल्युबिलिटी से। और सॉल्युबिलिटी का एक ही कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है ना, उससे ये क्वेश्चन था। रिडॉक्स रिएक्शन से हम 2024-2025 में क्वेश्चन नहीं आया था, रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन आ गया था, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी थी। आप यकीन नहीं मानोगे, एनसीईआरटी के दो तीन के सारे लगभग एग्जाम्पल एनसीईआरटी के थे। Br3O8 था, C3O2 था, उसमें पूछा गया था कि भैया जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले स्पीसीज का सम करके बताओ, तो ये ऐसा क्वेश्चन था। इसके बाद गैसेस स्टेट की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से एक क्वेश्चन था, ये जेड का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है ना, चलिए सॉलिड स्टेट की हम बात करें, एक क्वेश्चन था जिसमें सब कुछ, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें सब कुछ आ जाए ना, मतलब ये मानो कि वो अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने बनाया है, तबीयत से बनाया है, और वो ऐसे इसीलिए बनाया है कि जो एवरेज बच्चे हैं ना, तो वो तो फंस जाए उस क्वेश्चन में। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मल्टी करेक्ट मतलब मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन था, एक से ज्यादा ऑप्शन थे इसमें। चलिए, सब कुछ लिंक किया था उसने, सब कुछ, जेड इफेक्टिव पैकिंग, एफिशिएंसी, डेंसिटी, डी मतलब डेंसिटी, एज लेंथ, सब कुछ। ठीक है ना, जो हम यूनिट सेल पढ़ते हो ना, बीसीसी, एफसीसी, इन सब के बारे में क्वेश्चन था। चलिए, सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया था, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन देखा था हमने 2024 में। ठीक है ना, चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन था, कंडक्टिविटी फेवरेट है। ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं, लैम्डा एम और के से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। तो अगर केमिकल काइनेटिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया, सरफेस केमिस्ट्री की बात करूं, कोलोइड से क्वेश्चन था, थियोटिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल नहीं था, कोलोइड से थियोटिकल क्वेश्चन था। 2024 में भी आया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था। 2025 में बात करें उसमें भी सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, इसमें थियोटिकल क्वेश्चन था। कोलोइड की जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, लायोफिलिक, मिशेल, इन सब से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिर से आप देखो, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आया, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया, और खांग्या गैसेस स्टेट से क्वेश्चन आया। लगातार 3 साल से आप उन चैप्टर से क्वेश्चन देख रहे हैं जो रिड्यूस सिलेबस में
मतलब जो जेई मेंस के सिलेबस में नहीं थे, नहीं है, थे नहीं है। तो जेई मेंस के सिलेबस में जो चैप्टर नहीं थे उनसे लगातार 3 सालों से एक एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो इन चैप्टर्स को तो करके ही जाना जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कई, क्योंकि जेई मेंस के सिलेबस में ये नहीं है लेकिन जेई एडवांस के सिलेबस में है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पीरियोडिक टेबल से ऐसा सच कोई क्वेश्चन आया नहीं है 23, 24, 25 में। केमिकल बॉन्डिंग एमओटी से क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन था, F2 की एमओटी पूछी थी फ्लोरीन की, ठीक है ना, डायग्राम दे रखा था। कोऑर्डिनेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CFT आपको लगानी थी, सिंपल क्वेश्चन था, मैच द लिस्ट का क्वेश्चन था। इसमें बात करूं आइसोमेरिल से क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक कंपाउंड दे रखा था कोऑर्डिनेशन की, बताओ जो ये कंपाउंड आइसोमेरिल शो कर रहा है उसमें सेम आइसोमेरिल कौन से कंपाउंड शो कर रहे हैं, ऐसा एक क्वेश्चन था। दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन पूछा था, जैसा कि जेई एडवांस की है आदत है कि केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन को मिक्स करके या तो वो हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, या वो आपसे ज्योमेट्री पूछेगा, या वो आपसे नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ लेगा, कुछ भी ऐसे मिक्स करके, या मैग्नेटिज्म। 3 चीजें, मैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, दूसरा अपना क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा अपना क्या हो गया ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आए थे, 2024 में क्वेश्चन नहीं आया था। ये जो क्वेश्चन था ना, इसको आप सॉल्ट एनालिसिस में भी डाल सकते हो, ये वाला जो क्वेश्चन था उसको आप सॉल्ट एनालिसिस में भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें MnO4 2- CrO4 2- के रिएक्शंस की बात की गई थी, इसलिए मैंने इसको डी एंड एफ ब्लॉक में डाल दिया। बात समझ में आ गई। चलिए, यहाँ पे KMnO4 की रिएक्शन थी H2S के साथ इन एसिडिक मीडियम, और यहाँ पे आपको पहले बैलेंसिंग करनी थी। तो मैंने आपको एक वीडियो में पता नहीं कितनी बार आपको मैंने बोला है कि बैलेंसिंग अगर सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी है ना, तो डी एंड एफ ब्लॉक की जो रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है उनको सबसे पहले बैलेंस करो। इतना करो कि आपको दिमाग में बैठ जाए इनकी बैलेंसिंग। मैं नहीं बोल रहा याद करने को, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करो उनकी बिना देखे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। चलिए, उससे क्वेश्चन था, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद पी ब्लॉक से आप देखें 14 ग्रुप से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, सिलेन से क्वेश्चन पूछ लिया। सिलेन मतलब जानते हो, ये अपन जब आप सिलिकॉन के कंपाउंड पढ़ते हैं ना तो उसमें आता है ये। 15th ग्रुप से क्वेश्चन था फॉस्फोरस की रिएक्शन, ये पी का मतलब है फॉस्फोरस रिएक्शन, फॉस्फोरस की रिएक्शन। अब इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक आध रिएक्शन इसमें मिक्स थी, लेकिन उसको हम इनऑर्गेनिक में ही पढ़ाते हैं, तो ये ठीक क्वेश्चन था। इसमें आपको रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए था। मैच द लिस्ट का क्वेश्चन था, आंसर आपके सामने था लेकिन आपको मैच करना था, ठीक है ना। चलिए, मैं बात कर रहा था मेटलर्जी से क्वेश्चन नहीं आया था 2024, 2025 में, आराम से देखो 2023 में क्वेश्चन आया था। ये उस चीज से रिलेटेड था कि जैसे आपको मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किन प्रोसेस से किया जाता है, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था, मल्टी सेलेक्ट चॉइस क्वेश्चन था। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये आपके सामने क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करें 20 मार्क्स की केमिस्ट्री आई थी। पूरा एनालिसिस करके बताऊं तो ये आपका मोटा मोटा आइडिया फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो मेटलर्जी से क्वेश्चन 2024 और 2025 में नहीं आया था। अगर बात करें रिड्यूस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपका 2023 का पेपर एनालिसिस था। केमिकल इक्विलिब्रियम देखें 2023 में क्वेश्चन आ गया, 2024 और 2025 में नहीं आया था, ठीक है। तो ये था आपका 2023 का पेपर एनालिसिस। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।